नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक खबरें। तो शुरू करते हैं आज का सफर। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जारी है, जिसके चलते 0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो दवा पिलाई जा रही है। कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में भी अभियान के तहत लाखों बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में 1,70,229 ऐसे बच्चे जो 0 से 5 वर्ष के हैं, उनको पोलियो रोधी दवा पिलाने का संकल्प लिया गया है। तो वहीं इसके लिए 1,364 टीमें स्वास्थ्य विभाग की काम कर रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राकेश बोहरे। हमारे यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप हम लोग पूरे विश्व में जैसे पल्स पोलियो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारा नरसिंहपुर जिला भी पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण प्रशिक्षण के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम के साथ इस कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। हमारा नरसिंहपुर जिले में अभी लगभग 1,70,229 बच्चे 0 से 5 साल के हैं। इनको कवर करने के लिए हमारी 1,364 टीम लगी हुई है, जिनमें कुल 160 सुपरवाइजर उनको अतिरिक्त सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारे इसके साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, शिक्षा, नगर पालिका, रेलवे एवं अन्य सारे विभाग हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें सहयोग कर रही है और इसमें हम 100% लक्ष्य को 3 दिन में प्राप्त करेंगे। पहले दिन बूथ पर हमने अधिकतम कवरेज किया है। दूसरे और तीसरे दिन हम घर घर, मजरे टोले, सभी दूरस्थ क्षेत्र में जाकर एक भी बच्चा ना छूटे, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें हमारे सारे टीम के लिए पूरी मनोयोग से लगे हुए। धन्यवाद। नरसिंहपुर जिले की करेली का गुड़ सारे हिंदुस्तान में खास पहचान रखता है। इन दिनों नरसिंहपुर जिले में गुड़ बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के बाहर से लोग यहाँ आकर गुड़ बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे मजदूर और उनके परिवार में बच्चों के टीकाकरण और पल्स पोलियो अभियान को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं नरसिंहपुर के करेली की बीएमओ अदिति दुर्वे। देखिए, ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है शिशु स्वास्थ्य के लिए। इसके अंतर्गत करेली क्षेत्र में हमारे 16,000 बच्चे टारगेट है हमारे पास, जिनको कि हमको पोलियो की दवा पिलानी है। ये 7 दिवसीय रहता है, पर चूंकि महाअभियान 3 दिवस का रहता है, जिसमें हमको हमारा जो टारगेट है लगभग 16,000 बच्चों को उनको पूरा करना है। इन सभी को हमको पोलियो की दवा पिलानी है। उसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे, क्योंकि करेली एक हमारा आवागमन से भरा क्षेत्र है। हम इसमें जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे हमारी टीम से लगभग 232 टीमें हैं जो पूरे क्षेत्र में कार्यरत है। पर मेन हमारा टारगेट करेली बस स्टैंड और करेली रेलवे स्टेशन है। उसके बाद चूंकि यहाँ पे गुड़ का सीजन है, करेली में बहुत अच्छी गुणवत्ता का गुड़ बनाया जाता है, अधिक मात्रा में बनता है। गुड़ भट्टियाँ लगती हैं, उसमें बाहर के मजदूर आते हैं और हमारा टारगेट ये है कि उन मजदूरों के बच्चे जो आएंगे वो भी हम उनमें कवर कर पाए। तो आप सभी अभिभावकों से, गुड़ भट्टी ओनर से और सभी से मेरी अनुरोध है कि जितने भी आपके यहाँ बच्चे रहते हैं, उनको 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको पोलियो की 2 बूंद की दवा के लिए अपने नियरेस्ट आंगनबाड़ी केंद्र या बूथ के पास पहुंचाएं और दवा पिलाएं। रेलवे में यात्रा कर रहे यात्रियों के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं रेलवे डॉक्टर आर कुर्रे। में 10, 11 और 12 तारीख को किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव एरिया अभी हमारे हैं, ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हम जो स्काउट के हमारे जो 11 कैंडिडेट हैं, वो उनको भी ड्यूटी में लगाया गया है और रेलवे हॉस्पिटल पर, रेलवे स्टेशन परिसर पर। और हम जो मोबाइल टीम भी बनाए हैं, जिसमें ट्रेन के अंदर जितना सफ़र कर रहे हैं हमारे सभी जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को पल्स पोलियो का दवा पिलाया जाएगा। हमारा सभी यात्रियों से और जो भारत के हमारे सभी नागरिकों से, जहाँ जहाँ हमारा टीम लगी है, भारतीय रेल की ओर से हम चाहते हैं कि सभी 100% पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाएं। अपने 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे उसको पल्स पोलियो अभियान में जुड़े और उस बच्चे को पोलियो की दवा पिलाएं, जिससे भारत एक पल्स पोलियो मुक्त हो सके।
नरसिंहपुर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का 3 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर देश से पोलियो को मिटाने के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंदसौर जिले में भी 10 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 10 दिसंबर को मंदसौर जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। 1,58,378 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने और 2,500 से अधिक बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में 1,377 बूथ बनाए गए। इनमें 1,500 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया। वहीं 36 ट्रांजिट टीम, 135 सुपरवाइजर, 12 मोबाइल टीम भी शामिल रही। रविवार सुबह 9:30 बजे जिला चिकित्सालय परिसर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। शेष बचे बच्चों को 11 और 12 दिसंबर को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 8 दिसंबर को जिला चिकित्सालय से जन जागरूकता रैली भी निकाली थी। नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुजर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। खरगोन जिले में जीवन भर के लिए दिव्यांग बना देने वाली बीमारी पोलियो के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। खरगोन जिले में भी जीवन भर के लिए दिव्यांग विकलांग बना देने वाली बीमारी पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के 2,66,137 बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है। 3 दिवसीय अभियान के तहत खरगोन जिले में 10 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के मुख्य दिवस पर प्रशासन ने करीब 80% से अधिक बच्चों को दवा पिलाने में सफल रहा है। प्रशासन अब बचे 2 दिन तक आज और कल घर घर जाकर दवा पिलाकर लक्ष्य पूर्ण करेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सिसोदिया की अगुवाई में इस बार स्वास्थ्य महकमे ने लक्ष्य से अधिक दवा पिलाने को लेकर अपनी तैयारी पर फोकस कर रखा है। सीमावर्ती महाराष्ट्र, गुजरात से जिले में प्रवेश करने वाले बच्चों को भी पोलियो उन्मूलन दवा पिलाई जा रही है। डॉक्टर सिसोदिया ने बताया कि जिले में 2,66,137 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम 12 दिसंबर तक 3 दिन संचालित किया जा रहा है। आमजन से अपील की गई है कि 10 दिसंबर को अगर आप अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने में चूक गए हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या सार्वजनिक स्थल पर बने पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो उन्मूलन राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाएं। खरगोन जिले में प्रशासन ने पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश पर चुनाव की तर्ज पर जिले में 2,052 बूथ बनाए गए हैं। करीब 4,000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खास बात यह है कि 70 मोबाइल टीम 3 दिवसीय अभियान के दौरान पहुंचबीन क्षेत्र, ईंट भट्टा, निर्माण कार्यस्थल, खेत खलिहान आदि क्षेत्र में जाकर दवा पिलाएगी। खरगोन जिले में चल रहे पल्स पोलियो अभियान की ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सिसोदिया। 10 तारीख को मुख्य दिन था, कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई? लगभग 80% से वो बच्चों को हमने दवाई पिला ली है और आज और कल हम जो बचे हुए बच्चे हैं उनको हाउस टू हाउस जाके भी हम लोग दवाई पिलाएंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में SNID जो कार्यक्रम है 10, 11, 12 तारीख को चलना है यहाँ पे और 0 से 5 साल तक के बच्चे जो कि लगभग 2,66,000 के करीब है और इन जो बच्चे इन घरों में रह रहे हैं 3,34,000 के करीब, उन प्रत्येक घर में और प्रत्येक बच्चे को 100% कवरेज करते हुए पहले दिन हम बूथ पे और 11 और 12 तारीख को हाउस टू हाउस जाके हम लोग जो बच्चे बच गए बूथ पे पीने से दवाई उनको हम जाके दवाई पिलाएंगे। 0 से 5 साल तक के हर बच्चे को 2 बूंद ज़िंदगी की देना है और प्रत्येक बच्चे को हम कवर करेंगे और ये पल्स जो पोलियो की बीमारी है उससे हम बच्चे को मुक्त करेंगे और हमारे हिंदुस्तान को भी हम लोग इससे मुक्त करेंगे और पूरी धरती से इस बीमारी को हमको दूर करना है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में 0 से 5 साल तक के हर बच्चे को 2 बूंद ज़िंदगी की देना है। खरगोन जिले में पोलियो उन्मूलन को लेकर चुनाव के तर्ज पर
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पल्स पोलियो अभियान की सफलता को सार्थक करते नजर आ रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। मंडला जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मंडला जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ ग्राम जहरमऊ से किया गया। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं से सुसज्जित वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें पात्रतानुसार लाभ दिलाने की पहल करेगी। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीण जनों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई एवं हित लाभों का वितरण किया गया। उपस्थित जनों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्र के हितग्राहियों से चर्चा करते हुए संबोधित किया। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस अवसर पर कहा कि सरकार लाडली बहनों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है। उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में स्व सहायता समूह के माध्यम से भी विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। श्री कुलस्ते ने कहा कि स्व सहायता समूह के उत्पादों का विक्रय पूरे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी किया जाएगा। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के विकास के लिए संकल्पित है। भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना आवश्यक है। आम जन शासन की योजनाओं को समझे तथा पात्रतानुसार लाभ उठाए। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों को प्रदान किया है, जिससे सरकार के प्रति आम जन का विश्वास बढ़ा है। कुलस्ते ने कहा कि सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का सपना साकार होगा। इस दौरान कई हितग्राहियों ने योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। सीमा तिवारी ने बताया कि उसका मकान कच्चा था, बरसात के दिनों में रहना मुश्किल होता था। प्रधानमंत्री आवास बन जाने से अब उसका परिवार सुखपूर्वक पक्के मकान में रहता है। मालती सिंगौर ने कहा कि पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया है, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो रही है। लता उइके ने कहा कि पहले वह चूल्हे में खाना बनाती थी। उज्ज्वला योजना के तहत उसे गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ है। अब उसे लकड़ी के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता है। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व विधायक देव सिंह सहियाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष ओमवती उइके, कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सेडाना, सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग, विभिन्न योजनाओं के हितग्राही तथा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। मुरैना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर डट कर मुकाबला करेंगे, जिससे शिक्षित युवा खेती की ओर मुड़कर तकनीकी पद्धति से खेती अपनाएं। ये हम सबकी कोशिश होगी। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-to-1 वर्चुअल चर्चा कर विस्तार से जानकारी ली। मुरैना में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं दिमनी विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर ने उपस्थित हितग्राहियों को कहा कि इस यात्रा के माध्यम से देश के 140 करोड़ लोग छोटी छोटी मानसिकता से उठकर खड़े होंगे। यह संकल्प कुछ लोगों के जहन में बैठ जाएगा तो भारत स्वतः ही मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। देश को ODF बनाने में गांव की महिलाओं का विशेष योगदान है। उपस्थित हितग्राहियों को और अधिक प्रेरित करने के लिए किसान सम्मान निधि एवं आयुष्मान कार्ड योजना से लाभान्वित हितग्राही मंदिर के पुजारी ने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई। मैं सिवनिया गांव का रहने वाला हूँ, उपाध्याय परिवार का हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, खेती किसानी का काम भी करता हूँ। मेरे को 6,000 रुपये प्रधानमंत्री योजना से भी मिले। यार मेरे को 15वीं किस्त मिली है। 15वीं किस्त में मेरा गुजारा हुआ तो खेती के लिए खाद भी लिया और बीज भी लिया।
तो मैंने कहा कि कहीं दवा मैं भी ले लूँ। तो माने कि तुम्हारे पास कुछ है? मैंने हमारे पास तो है तो जरूर। मेरे साथ ये काम कर जाए, उल्लू की लकड़ी ये शादी का काम करेगी कि न करेगी। मैंने कार्ड दिखाया अपना, कार्ड दिखाने के कारण उन्होंने कहा अरे बाबा जी आओ मेरा इलाज। और मेरे घर में रसोई भी है, गैस सिलेंडर वो भी अब फार्म भी भर दिया है। वैसे 1200 रुपये का मिल रहा था, अब कुछ 400 रुपये का या 500 रुपये का मिलेगा जरूर। लेटरिन बाथरूम भी बन गई है। मेरी बहू और हम लोग सब लोग कहीं बाहर नहीं जाते। जय भारत। कार्यक्रम में श्री तोमर ने 75 समूह को 3 करोड़ रुपए की सीसीएल की सहायता का चेक किशनपुरा की श्रीमती अनीता जाटव को प्रदान किया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 8 हितग्राहियों को नवीन गैस कनेक्शन एवं नगर निगम द्वारा 4 महिलाओं को ऋण बतौर स्वीकृत पत्र भी प्रदान किए। हितग्राहियों एवं उपस्थित जन समुदाय को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 15 विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर विस्तार से जानकारी दी। प्रारंभ में श्री तोमर ने सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आभार प्रदर्शन नगर निगम कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर प्रभारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर इक्षित गढ़पाले, एडीएम सीवी प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती वंदना जैन सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। खंडवा जिले में गेहूं की फसल में देरी से बुआई की दशा में कृषि विभाग ने किसान भाइयों को उपयोगी सलाह दी है। क्या है वो सलाह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। गेहूं की फसल में देरी से बुआई की दशा में कृषि विभाग ने किसान भाइयों को उपयोगी सलाह दी है। कुछ क्षेत्रों में देर से बुआई होने की संभावना है और आईएमडी से प्राप्त इनपुट के अनुसार विभिन्न इलाकों के लिए सलाह जारी की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि गन्ना, कपास, चावल, सरसों और आलू की कटाई देरी से होने के कारण कुछ किसान गेहूं की बुआई देरी से कर रहे हैं। देरी से बोए गए गेहूं में एक निश्चित अनुपात में एनपीके प्रति हेक्टेयर और पूर्ण फास्फोरस और पोटेशियम बुआई के समय और शेष नाइट्रोजन पहली और दूसरी सिंचाई में 2 बराबर भागों में बांटे। जल्दी बोए जाने पर यह नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग का समय है। उप संचालक कृषि ने बताया कि धारीदार रतुआ के प्रबंधन के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद नियमित रूप से अपनी फसल का दौरा करें। पेड़ों के बीच या छायादार क्षेत्रों में बोई गई फसल पर विशेष ध्यान दें। यदि आवश्यकता हो तो किसानों को स्प्रे दोहराने की सलाह दी जाती है। किसानों को फसल पर छिड़काव तब करना चाहिए जब मौसम साफ हो, बारिश ना हो, कोहरा या ओस आदि ना हो। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। नीमच जिले का वातावरण अफीम उत्पादन के लिए अनुकूल है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सीपीएस पद्धति से अफीम निकालने के लिए एक नए अफीम प्लांट की अनुमति दी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नीमच मंदसौर जिले का वातावरण अफीम के लिए अनुकूल है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सीपीएस पद्धति से अफीम निकालने के लिए एक नए अफीम प्लांट की अनुमति प्रदान की है। फैक्ट्री की जल्द स्थापना के लिए विभाग के अधिकारियों ने कलेक्टर के साथ मिलकर जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोरवन में पानी की सहजता से उपलब्धता को देखते हुए दूसरा प्लांट इसी स्थान पर स्थापित किए जाने का लगभग निर्णय लिया है। अफीम से निकलने वाले अन्य एल्कलॉइड्स की देश एवं विदेश में मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक नरेश कुमार बुंदेला ने बताया कि नई फैक्ट्री के लिए जो जमीन देखी है उसका अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा, लेकिन अफीम के एल्कलॉइड्स को निर्यात करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इसी को देखते हुए नया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। 1 जनवरी से 3 माह के लिए वर्तमान फैक्ट्री में मेंटेनेंस के लिए शटडाउन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अफीम के एल्कलॉइड्स मॉर्फिन, कोडीन, नास्काफिन, थेबाइन एवं पेपावरिन की देश में मांग तेजी से बढ़ने लगी है। नीमच फैक्ट्री में 25 से 30 मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। ऐसा ही उत्पादन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर फैक्ट्री में भी किया जा रहा है, लेकिन 10 से 15 हज़ार मीट्रिक टन एल्कोलाइड्स आयात किया जाता है। अब केंद्र सरकार ने पीपीपी मोड पर अनुबंध कर निजी क्षेत्र की कंपनी को यह काम दिया है, जिससे एल्कलाइड्स का उत्पादन बढ़ेगा और देश में यह एल्कलाइन निर्यात होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। निवाड़ी जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इन्हीं तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अनिमेश श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता विवेक दांगी ने।
निवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी अन्वेष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि निवाड़ी जिले में इस बार बोर्ड परीक्षा परिणाम अच्छा हो, उसके लिए अभी से विशेष तैयारी कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी अन्वेष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि निवाड़ी कलेक्टर के निर्देश में हर ब्लॉक स्तर पर टीम का गठन किया गया है। साथ ही प्रत्येक संकुल प्राचार्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके संबंधित स्कूलों में एक विशेष शिक्षकों की टीम का गठन किया जाए, जहां पर हर स्कूल में उन कमज़ोर छात्रों को ABCD क्रम में बांटा जाएगा और जो सबसे कमज़ोर छात्र होंगे उनके लिए अलग से शिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। इस प्रकार पूरी तैयारी अभी से कर ली गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार परीक्षा परिणाम अच्छा हो, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। निवाड़ी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विवेक दांगी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ। नमस्कार।